हाय टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करंट पोजीशन कैसी चल रही है, क्या आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति है, क्या उनके इरादे हैं, क्या उनके बिहेवियर है, आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसी रहने वाली है और क्या चैलेंजेस पोजीशन आ रहे हैं आप दोनों की लाइफ में इस हफ्ते और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, और लास्ट में देखेंगे कि वो आपको इस हफ्ते क्या कन्फेस करते हैं। ओके, आप कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर आपको करते हैं। दिस इज द वाइस वर्सा रीडिंग। ओके, यहाँ पर हम आप दोनों की एनर्जी देखेंगे कि ये हफ्ता आप दोनों की एनर्जी कैसी रहने वाली है, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टोरस, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मैं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन। ऑल्सो वीनस साइन इसलिए वीनस लव के कारक माने जाते हैं, तो वीनस साइन देखिएगा जहां पर भी आपके चार्ट में वीनस प्लेसमेंट है वो आपका वीनस साइन है। ओके, ताकि आपको आपके करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर टोरस? व्हाट्स द मैसेजेस फॉर टोरस? व्हाट्स देयर फीलिंग? व्हाट्स देयर इंटेंशन? व्हाट्स देयर behavior toward you? Okay, let's see. Please give me clear message for Taurus spirit. Okay, let's get started, Taurus. Okay, Taurus. Okay, this is your अभी फिलहाल आप लोगों की एनर्जी कैसी चल रही है। ओके, लेट्स सी। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ एंड कमिटमेंट। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग रीयूनियन हो रहे हो लव वाइज। फिलहाल करंटली रीयूनियन हो रहे हो, कमिटमेंट हो रहा है एक दूसरे के प्रति, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग मैरिज कर रहे हैं। ओके, दिस इज द कमिटमेंट कार्ड, सोलमेट बॉन्डिंग हो रही है। एंड मे बी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में डिवोर्स भी हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ही पेरेंटिंग योर सेल्फ है, मे बी शायद डिवोर्स हो रहा है किसी किसी की लाइफ में। तो होता ना, बच्चा किसके पास रहे तो मे बी शायद उसका भी सॉल्यूशन निकल रहा है। तो मैं ये बोलूंगी कहीं ना कहीं टोरस, ये दिस इज योर गुड एनर्जी। ओके, नॉट अ बैड एनर्जी। कमिटमेंट हो रहा है। अगर आप लोगों की मैरिज में डिवोर्स हुआ था या फिर हो रहा था, बच्चे को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका सोल्यूशन निकल रहा है, राइज अप हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना पीस लेके आ रहे हो, कोई भी कनेक्शन वाइज। अगर सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो, कमिटमेंट हो रहा है, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं कि फिर से हम लोग रीयूनियन हो गए। या फिर अगर टोटली न्यू लव चाहते थे, यहाँ पर टोटली न्यू लव भी आ रहा है, कमिटमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस हो रहा है। और मैरिज वाइज भी कोई डिवोर्स चाहता था तो वो भी हो रहा है। ओके, एंड मैरिज वाइज अगर कोई पीस चाहता था अपने घरेलू मामलों में, तो वो भी होते हुए दिख रहे हैं। तो इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, या let's see current energy for you, Taurus. Currently 3 of Wands. See, currently 3 of Wands में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना, दिस इज द कार्ड ऑफ, कुछ लोग रीयूनियन हुए जैसे मैंने पहले ही कहा। कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, तो वहां पर एफर्ट डाल रहे हैं एंड जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब उनका रिजल्ट आए। ओके, जैसे कि होता है ना, डिवोर्स हुआ थर्ड पार्टी की वजह से, एंड जस्ट वेट कर रहे हैं कि डिवोर्स कब हो और मैं उनके साथ में फ्रेश स्टार्ट करूँ, कमिटमेंट करूँ बोल के। ओके, करंटली 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस। कुछ लोग हो सकता है कि किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो, टोटली सिंगल हुए, तो जस्ट वेट कर रहे हैं कि कोई न्यू लव आए। एंड किसी के लिए हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे, काम कर रहे हैं कि जो भी रिलेशन मैरिज वाइज एफर्ट डाल रहे हैं कि जो भी मैरिज वाइज कोई बाधा आई थी वो सुलझ जाए। ओके, दिस इज योर करंट एनर्जी। लेट्स सी हाउ योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू इस हफ्ते। 4 ऑफ ब्लेड का कार्ड है गाइस। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है।
दिस इज देयर पर्सन, आपके पर्सन की फीलिंग में भी शायद आपके पर्सन की साइन हो सकती है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ पीस। मे बी शायद आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो थक गए हैं। मे बी शायद आपके पर्सन यू नो काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हैं, तो अपने आप में रेस्ट ले रहे हैं। ओके, समटाइम होता ना कि सामने वाले को पता है कि नहीं ये पर्सन बहुत बिजी है तो उसको रेस्ट करने दो। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि यू आर सो मच हार्ड वर्किंग, यू आर सो मच बिजी पर्सन, यू आर सो मच यू नो आपके पास बहुत ज्यादा काम रहता है, तो थोड़ी देर के लिए उनको स्पेस देते हैं, रेस्ट करते हैं। वो आपको समझ रहे हैं कि नहीं, कि उनको थोड़ा रेस्ट करने देना चाहिए, उनके माइंड को शांत रखने देना चाहिए। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति पीस की है, या फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि लाइफ में आगे कैसे और भी ज्यादा पीस लेके आए। रिलेशनशिप वाइज सिंगल हो उस वाइज प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मिंगल, अगर मैं कभी मिंगल भी हूँगा तो कैसे अपनी रिलेशनशिप में पीस लेके आऊँगी। और अगर मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो फोकस कर रहे हैं कि कैसे मैरिज वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है पीसफुल है। ओके, हर तरीके से वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फॉर अ ब्लेड, ब्लेड इज ऑल अबाउट का सोच रहे हैं कि कैसे आपको खुश किया जाए, कैसे आपको शांति दिया जाए, कैसे आपको और भी ज्यादा मेंटल पीस दिया जाए बोल के। ओके, वेदर आप मेल हो या फिर फीमेल हो। ओके, दिस इज देयर feeling for you, Taurus. Let's see what their intention for you ये हफ्ता। थ्री ऑफ ब्लेड का कार्ड है। See, थ्री ऑफ ब्लेड का है, थ्री ऑफ ब्लेड इज थ्री ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं उनके इरादे ये है कि कहीं ना कहीं थ्री ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक। ओके, अगर आपने हार्ट ब्रेक, अगर आपने टोरस अपने पर्सन को थोड़ा सा भी हर्ट किया हो, दुख दिया हो, मैरिज वाइज या फिर लव वाइज, ओके, तो उनके जैसे उनकी फीलिंग है कि नहीं मुझे भी अपने आप में हील होना है। ओके, अपने आप में पीस लेके आना, अपनी लाइफ में शांति चाहिए बोल के। ओके, बट दिस इज देयर इंटेंशन कि जो भी उनकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, घरेलू मामले में, लव वाइज या फिर डिवोर्स वाइज, उससे उभरना है, उसको थ्री ऑफ ब्लेड इज हार्ट ब्रेकिंग, उसको खत्म करना है। जस्ट लाइक उनके इरादे ये है कि घरेलू मामले में प्रॉब्लम हो रही हो, लव वाइज सिंगल हो तो प्रॉब्लम हो रही हो, मिंगल हो तो प्रॉब्लम हो रही हो, तो उससे उभरना है, उसमें पीस लेके आना है, उसमें उसमें से बाहर निकलना। जस्ट लाइक दैट, जैसे कि आपने उनको हर्ट किया हो तो मुझे वो मूवमेंट से हील होना है। जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर बिहेवियर टुवर्ड यू। आपके पर्सन का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, आपके पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति ना कहीं मिस्टीरियस रहने वाला है। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो। जितना आप बात करने की कोशिश करो, मे भी शायद वो बात ना करे, तो आपको लगे कि कुछ ना कुछ चीज छुपा रही है या फिर छुपा रहा है। ओके, जस्ट लाइक अ सीक्रेटिव एनर्जी टाइप की। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप में जो भी यहाँ पर हर्ट हुआ है उससे उभरने की कोशिश करें, तो अपने आप में टाइम स्पेंड करें, अपने आप में फोकस करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में उस नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकलूं बोल के। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि उनका बिहेवियर आपके प्रति सीक्रेटिव है। किसी किसी का हो सकता है गाइस, बट किसी किसी का अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हील हो सके। ओके, दिस इज आपके पर्सन की बिहेवियर है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि मुझे ना जो भी नेगेटिव सिनारियो हुई है मेरी लाइफ में, हर्ट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी, या फिर डिवोर्स हुआ, उससे मुझे उभरना है। ओके, और उनकी फीलिंग है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए। ओके, टुवर्ड यू, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग उनके लिए कैसी रहने वाली है। टोरस, किंग ऑफ ब्लेड। किंग ऑफ ब्लेड इज ऑल अबाउट गाइस किंग ऑफ सोर्स। ओके, आपकी फीलिंग उनके लिए ऐसी है कि गाइस कम्युनिकेशन करना है, क्लियर कट करना है, बात को खत्म करना है। जस्ट लाइक दिस। एंड कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर डिवोर्स का बात चल रहा था तो डिवोर्स करके बातचीत को रफा दफा करना है। ओके, उनका
उनकी फीलिंग, आपकी फीलिंग उनके प्रति ये है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन करना है, मैच्योर तरीके से डील करना है। कुछ लोग ये सोचते हैं मैच्योर तरीके से डील करना है ताकि अपने रिलेशनशिप को बेटर बना सके कुछ लोग, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं टोरस कुछ लोग जैसे कि सिंगल हैं तो कोई ऑफर आ रहा है तो मिंगल हो रहे हैं, ओके, अलग होके। तो आपका फीलिंग आपके पर्सन के प्रति जो भी आप रिलेशनशिप में बाधा आई थी उसको मैच्योर तरीके से डील करना है, या फिर क्लियर होना है, या फिर सोर्स इज ऑल अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन, ओके। या फिर हो सकता है कि लोगों को इन्वॉल्व करके, यानी फैमिली को या फिर फ्रेंड को इन्वॉल्व करके रिलेशनशिप को सुधारना है, ओके। जस्ट लाइक दिस आपकी फीलिंग है। ये कम्युनिकेशन जो भी बातचीत है सब कुछ क्लियर करना है बोल के, ओके। दिस इज योर फीलिंग। लेट्स सी व्हाट आप दोनों के बीच में क्या इशू रहने वाला है। क्वीन ऑफ ब्लेड की सी, किंग ऑफ ब्लेड, क्वीन ऑफ ब्लेड, सोलमेट कनेक्शन इशू रहने वाले हैं, सोलमेट बॉन्ड इशू रहने वाला है। एक लव में बॉन्ड बोलते हैं ना, प्यार दिखने वाला प्यार, वो आप लोगों की लाइफ में इशू रहने वाला, क्योंकि दिस इज क्वीन ऑफ ब्लेड। क्वीन ऑफ ब्लेड इज इशू इज नॉट क्लियर कम्युनिकेशन, ओके। मे बी शायद आप लोग क्लियरली बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, या फिर किसी ने बातचीत ही बंद कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि अपने करंट सिचुएशन को आप मैच्योर तरीके से डील नहीं कर रहे हो, क्लोजली फोकस होने की कोशिश नहीं कर रहे हो अपने। अगर कोई भी रिलेशनशिप में बाधा आई थी तो थर्ड पार्टी की वजह से या फिर किसी भी वजह से यहाँ पर हर्ट हुआ था, तो दिस इज योर इश्यू, ओके टोरस। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोई एयर साइन के साथ में डील कर रहे तो वो आपके इशू है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बट क्वीन ऑफ सोर्स इज योर इशू, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर बातचीत, फेस टू फेस बातचीत, या फिर अगर डिवोर्स का मामला भी चल रहा था तो क्लैरिटी चाहिए डिवोर्स में भी, नहीं अभी मुझे डिवोर्स चाहिए, जस्ट लाइक दिस, ओके। डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, दिस इज जेंडर का कोई वो नहीं रहता, इशू नहीं रहता गाइस। बट आप लोगों का इशू रहने वाला है क्लियर कम्युनिकेशन या फिर मैसेजेस, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू टोरस। एक्चुअली दिस इज माय न्यू डेक, तो कहीं ना कहीं स्टिक हो जाते हैं। दिस इज योर आउटकम, नाइट ऑफ ब्लेड, ओके। सी आउटकम में कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप लोग ना या फिर एक्शन ले रहे हो अपने रिलेशनशिप के प्रति, ओके, या फिर रिलेशनशिप को खत्म करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट होके अपने रिलेशनशिप को एक दूसरे के सामने आके बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्विक डिसीजन, ओके। कुछ ना कुछ क्विक डिसीजन ले रहे हो सोल्यूशन में, दिस इज योर आउटकम, ओके। क्विक डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, हैप्पीनेस लेके आ सको, ओके। दिस इज योर आउटकम। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस इज पेज ऑफ सोर्स गाइस, क्लियर हुई है, इन्फॉर्मेशन लीजिए, ओके। एंड अपने करंट सिचुएशन को डीप से देखे, बहुत करीब से देखे, समझने की कोशिश कीजिए, इंफॉर्मेशन लेके काम कीजिएगा, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, ओके। मेंटल तौर पे क्लैरिटी, रिलेशनशिप में क्लैरिटी, बट आपको ना बहुत बारीकी से अपने रिलेशनशिप को देखना है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या कहाँ पर हम लोग चूक हो गए, ओके। तो फिर जाके आप ना डिसीजन लीजिए। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में क्लियर होना बहुत जरूरी है, ओके। क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, पीस लेके आ सको, हैप्पीनेस लेके आ सको, ओके। दिस इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। 8 ऑफ कॉइन, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी गाइस। कहीं ना कहीं कुछ लोग रिलेशनशिप को बचाने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप को बचा सके और लॉन्ग लास्टिंग तक लेके जा सके। बट यहाँ पर कोई सपोर्ट भी है कि आप रिलेशनशिप को बचाने के लिए फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो मिंगल होने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, मे बी शायद कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं ताकि काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो अपने मैरिज को सुधार सके। और अगर कोई डिवोर्स भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हेल्प है, वो डिवोर्स भी ले रहे हैं, ओके। लेट्स क्लैरिफाई। ओह सो
नॉट अ गुड एनर्जी गाइस। मुझे लगता है ना टोरस, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अपने रिलेशनशिप में क्लियर हुई है कम्युनिकेशन करके या फेस टू फेस करके। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस करंट एनर्जी 3 of 1, कहीं ना कहीं 3 of 1 क्लैरिफाई बाय 3 of Swords। सी दे द सडन स्ट्राइक हुआ आप लोगों के लाइफ में, मे बी शायद सडन आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, सडन आप लोगों के लाइफ में ब्रेकअप हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों के लिए जो भी हार्ट ब्रेक हुआ था उसमें रीयूनियन हुए हैं सडनली, और कुछ लोग हो सकता है कि ना मैरिज वाइज कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे थे कि मैरिज वाइज जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से वो सुधर जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे तीन मैसेजेस आ रहे हैं। जो सिंगल हैं तो उनके लिए यहाँ पर ऑफर आ रहा है, जो मिंगल हैं उनका ब्रेकअप हो गया है। ओके, तो वो अपने आप में चेंज चाहते हैं, और अगर मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही है जस्ट वेट करेंगे कब सुधर जाए मैरिज। ओके, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट हो रहा है। ओके, वेदर आप सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो। ओके, करंटली आप लोगों का कुछ ना कुछ तो अनहेल्दी चल रही है। ओके, टोरस थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, या फिर टोटली ब्रेकअप हो सकता है, या फिर हो सकता है कि डिवोर्स हो गया हो तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, तो जस्ट यू आर वेटिंग फॉर न्यू रिलेशनशिप। ओके, लेट्स सी देयर फीलिंग अबाउट यू इज पीस। ओके, वो चाहते हैं कि वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप मेंटल तौर पर पीस हो, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो जाए मेंटली। Why they are feeling about 4 of Swords? 4 of Swords. Why 4 of Swords is here for us? Can you believe it? Just a minute, guys. See, कहीं ना कहीं 4 of Swords they are feeling about you कि कहीं ना कहीं आप पीस हो। उनके माइंड में ये चल रहा है कि गाइस कहीं ना कहीं आप हैप्पी हो, पीस हो, क्योंकि कहीं आप लोगों की लाइफ में ऑफर आया है, आप मूवमेंट हो गए हो, लाइफ में आगे बढ़ गए हो, तो आपके पर्सन आपके प्रति ना इस तरह से देख रहे हैं कि यू आर हैप्पी। ओके, यू आर हैप्पी फॉर द न्यू लाइफ, यू आर हैप्पी फॉर द न्यू रिलेशनशिप, यू आर हैप्पी फॉर मे बी शायद आपकी लाइफ में कोई ऑफर आया है, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि आप खुश हो, आपके पास ऑफर है, आपने इमोशनल तौर से एक्शन ले लिया है। ओके, एंड जस्ट अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर लिए हो। ओके, लेट्स सी ये आपकी फीलिंग है आपके पर्सन के प्रति। नाइट ऑफ सोर्स, सी सारे सोर्स के कार्ड आए हैं, सारे सोर्स के कार्ड है। ओके, सी आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति ये है 3 of Pentacles। ओके, एंड 4 of Cups। दिस इज योर फीलिंग। ओके टोरस, कहीं ना कहीं सी 3 of Pentacles इज ऑल अबाउट गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर रियूनियन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि डिवोर्स ले रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो। ओके, दिस इज योर फीलिंग अबाउट योर पर्सन। कहीं ना कहीं क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मनाने की कोशिश कर रहे हो आप अपने पर्सन को, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति है कि नहीं, शी इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ऑफर आ गया है, बट आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति ये है कि मुझे फिर से जाके उनको मनाना है। ओके टोरस, मुझे मनाना है, रियूनियन होना है, कुछ लोग रियूनियन भी होना चाहते हो, बातों को क्लियर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए आपकी फीलिंग ये है कि मुझे कुछ लोग रियूनियन होना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे उनसे सफाई चाहिए, मुझे उनसे बातचीत करना है। और कुछ लोग हो सकता है घरेलू मामले में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, तो कुछ लोग हो सकता है डिवोर्स चाहते हैं। ओके, तो उनकी फीलिंग है नहीं अभी मुझे ना डिवोर्स चाहिए, ताकि मैं अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़ सकूं। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टोटली न्यू लव चाहते हैं, तो उसमें फ्रेंड का सहारा ले रहे हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, तो उसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ताकि वो एक टोटल न्यू लव में जा सके। ओके,
Okay, let's see what their intention for you is. Three of Swords. Oh, उनके इरादे हैं guys कि he hurt me, she hurt me, always hurt me. Okay, why Three of Swords is here for Taurus? Because see, Page of Cup. उनके इरादे ये है गाइस कि कहीं ना कहीं जो भी उनकी दिल टूटा है, ओके, आपके पर्सन का दिल टूटा है, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक महसूस कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चेंज लेके आना, ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में राइज अप हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में एक इमोशनली पीस लेके आ सके। ओके, आपके पर्सन की इंटेंशन, इरादे ये है, क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, सैडनेस हो, मे बी शायद आपने उनको दुख दिया हो, ओके, बट आपके पर्सन की इंटेंशन है कि जो भी ये दुख हुआ है उससे मुझे राइज अप होना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकूं। ओके, वेदर वो सिंगल हो, मिंगल हो, या फिर करियर मैरिज वाइज हो। ओके, दैट्स वाई ना उनका बिहेवियर मे बी शायद सीक्रेटिव है, अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं, या फिर अपने आप में डिग डीप हो रहे हैं, ताकि वो अपने सिचुएशन को ओवरकम कर सके। ओके, ताकि वो अपनी सिचुएशन में जो भी ये डार्क पीरियड आया है उससे बाहर निकल सके। ओके, सॉल्यूशन लेके आ सके। दैट इज योर पर्सन बिहेवियर। सो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अपने पर्सन को। ओके, सी अगेन 5। आई टोल्ड यू ना कहीं उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि शी बिट्रेड मी, ही बिट्रेड मी, नाउ मुझे अभी इस दुख से उभरना है और अपनी लाइफ में टोटली न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है। ओके, तो उनका बिहेवियर अपने आप में रहने वाला है। ओके, अपने आप में वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, चोट खाई है उन्होंने, किसी ने धोखा दिया है, तो इसीलिए अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ओके, तो इसीलिए गाइज मैं ये बोलूँगी, ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिएगा, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके, ताकि आप लोग कोई रीयूनियन होना चाहो तो रीयूनियन हो सको, या फिर टोटली न्यू लव में एंटर करना चाहो तो कमिटमेंट हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाट आप दोनों के चैलेंजेस क्या है। दिस इज योर चैलेंजेस, क्वीन ऑफ सोर्स, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, यू नो, क्लियर कम्युनिकेशन। चैलेंज है गाइस कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट योर रिलेशनशिप ग्रोथ। इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, एंड नाइट ऑफ वन में भी शायद डीलिंग विद फायर साइन, इट इज लीव सजिटेरियस, या फिर अर्थ साइन। दिस इज यू, ओके टोरस, बट दिस इज द इम्प्रेस का कार्ड है, अर्थली कार्ड है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इश्यू रहने वाला है रिलेशनशिप ग्रोथ की, क्लैरिटी की, पॉजिटिव चेंज की, एंड लव में एक प्यार की, बॉन्डिंग की, ओके, क्लियर कम्युनिकेशन की। तो मैं यही बोलूंगी, अगर आप लोगों की लव वाइज, मैरिज वाइज ये बॉन्ड खत्म हो गया है तो इस पे काम कीजिए, ताकि आपकी लव में और भी ज्यादा पैशन आए, आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर काम तो कर ही रहे हो अपने रिलेशनशिप वाइज अट्रैक्ट करने के लिए या फिर बॉन्ड बढ़ाने के लिए, बट जो भी ये इश्यू है ना गाइस, उस पर काम कीजिएगा। मे भी शायद किसी का इश्यू हो सकता है कि गुड न्यूज की बच्चे की इश्यू हो सकती है। ओके, उसकी वजह से रिलेशनशिप में दरारें आ रही है, तो बच्चे की इश्यू, कुछ लोगों के लिए न्यू बेबी की इश्यू हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इश्यू हो सकती है कि जस्ट डिवोर्स ले लिया तो बच्चा किसके पास रहने वाला है। ओके, तो वो भी इश्यू हो सकती है, तो बट सॉल्यूशन निकल आएगा, सो डोंट यू वरी। बट क्लियर कम्युनिकेशन इज योर इशू लव वाइज। क्लियर होना, फोकस होना, एंड अपनी लाइफ में प्यार की कमी, वो इश्यू रह सकती है। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। दिस इज योर आउटकम। पेज नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स इज योर आउटकम। ओके गाइस, नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन करना, इंफॉर्मेशन लेके अपनी लाइफ में लव वाइज क्लियर होना। Why this Knight of Swords is here? Yeah, see, कहीं ना कहीं आउटकम में मे बी शायद डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अदरवाइज आउटकम में गाइस जिस भी एरिया में आप लोगों के लाइफ में हर्ट हुआ है, 4 ऑफ कप, मिस अपॉर्चुनिटी महसूस कर रहे हो, या फिर रिजेक्शन महसूस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अनहैप्पीनेस महसूस कर रहे हो, ओके, कमी महसूस कर रहे हो अपनी पार्टनर की, बट यहाँ पर सपोर्ट है,
आपकी लाइफ में, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में क्लियर हो सको। ये कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर स्क्वायर टू पाइसिस, या फिर हो सकता है कि सपोर्ट है अपने रिलेशनशिप में सुधारने के लिए, या फिर टोटली न्यू रिलेशनशिप भी चाह रहे हो तो न्यू रिलेशनशिप भी आ रहा है। एक्शन लीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, फिर जाके अपने इमोशनली एफर्ट डालिएगा, इमोशनल एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड थर्डली ये बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं डिग डीप हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, ताकि आप क्लियर हो सके अपने लव लाइफ के लिए, जहाँ पर भी ये इमोशनली सैड हुआ है। ओके, तो आउटकम में गाइस मैं कीवर्ड बोलूँगी कि सबसे पहले बात तो हील हो रहे हैं। अगर कहीं पर भी नेगेटिविटी आ गई थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्लैरिटी आ रही है, हील होके क्लियर पर्सन के बारे में या सिचुएशन के बारे में देख पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग जो भी ऑफर आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कमिटमेंट कर सकें। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिवोर्स वाइज सपोर्ट भी है कोई, ताकि वो एक्शन लेके अपने डिवोर्स ले सके। या फिर आउटकम में ना गाइस मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं डीप हीलिंग हो रही है, सपोर्ट भी है। ओके, जहाँ पर भी आपकी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट के कारण क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, लव वाइज, मैरिज वाइज, या फिर कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ कॉइन, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहे हो, कमिटमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज यू वर्किंग सो हार्ड। ओके, आप फोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो, ताकि आपके रिलेशनशिप सुधर सके। ओके, एंड सी किंग ऑफ वॉन्ड एंड द टेन ऑफ वॉन्ड, जो भी मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी प्रेशर आ गया था, भार हो गया था, बर्डन हो गया था, उस चीज पे काम कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो जाए एंड फिर से फ्रेश स्टार्ट हो जाए। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, अगर उनके बीच में आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो बर्डन आ गया, तो वो प्रेशर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। अदरवाइज अगर मैं ये आपके लिए ही बोलूँ तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव हो, अपने लुक का, अपने हेल्थ का, अपने फोकस हो रही है कि अपने लव लाइफ को कैसे सुधारा जाए, और जो भी लव लाइफ में प्रेशर आ गया उसको कैसे खत्म किया जाए। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, पैशनेट एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी में अगर इन्वॉल्व हैं तो वहां पर एफर्ट डालें हैं ताकि और भी ज्यादा पैशन और भी ज्यादा लव में पैशन अट्रैक्ट हुआ जाए, ताकि और भी ज्यादा लव लाइफ बॉन्ड हो। और अगर किसी की लव लाइफ में जैसे प्रेशर आ गया हो, कोई खटास आ गई हो, तो यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि फोकस हो रहे हैं ताकि वो अपनी जो रिलेशनशिप में बर्डन आ गया था उसको खत्म कर सके। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइडेंस। देखती हुई इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्लियर होकर अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कीजिए। ओके, पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस फर्स्ट तरीके से अपने रिलेशनशिप को देखना। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू। सी कहीं ना कहीं सी 3 4 ऑफ वॉन्ड रिवर्स, रिलेशनशिप वाइज जो सिक्योरिटी थी ना वो डगमगा गई। ओके, मे बी मैरिज वाइज कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। रिलेशनशिप में जो सॉलिड फाउंडेशन होता है वो डगमगा रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर रीयूनियन होना चाहते हो, रीयूनियन भी हो रहे हो। ओके, तो क्लियर हुई अपनी रिलेशनशिप पे। और अगर कुछ लोग शादी वाइज भी कहीं ना कहीं फिर से अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो भी हो रहा है। तो डिग डीप जाइए, क्लियर होने की कोशिश कीजिए। आपके कोई भी रिलेशनशिप हो ना, उसमें ना डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप में सॉलिड फाउंडेशन बना सको और एक नई शुरुआत कर सको इमोशनली। ओके, तो ब्लेसिंग है गाइस, आप रिलेशनशिप को बनाने के लिए। कोई रीयूनियन होना चाहता है तो भी हो रहा है, तो क्लियर होने की जरूरत है। कोई शादी वाइज किसी की अप्स एंड डाउन चल रही थी तो यहाँ पर डिग डीप जाइए, कहाँ पर आप लोगों के बीच में दरारें आ गई थी उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना रीयूनियन हो रहे हो एंड सेलिब्रेशन हो रहा है। जो भी नेगेटिव रिलेशनशिप में बातचीत आ गई थी, नेगेटिव थॉट आ गया था या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो खत्म होके
यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, दिस इज द सेलिब्रेशन का कार्ड। इसलिए बोल रही हूँ अगर आप अपने रिलेशनशिप में बचाना चाहते हो तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, ताकि आप क्लियर कम्युनिकेशन मीन्स कि कोई बात ही नहीं कर रहा हो, कोई शर्मा रहा हो, कोई अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा हो, तो क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आ सको। ओके टोरस, ओके सो लेट्स सी ये हफ्ता आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं या फिर आप आपके पर्सन के प्रति क्या कन्फेस कर रहे हो। कन्फेशन कार्ड। ओके, आई विश यू वुड वॉन्ट मी। ओके, मे भी शायद हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके प्रति या फिर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं उनके प्रति। ओके, डे ड्रीम अबाउट यू। मे बी आपके पर्सन या फिर आप कन्फेस कर सकते हो कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता या फिर डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ। ओके, तो आई विश यू वुड वांट मी, कि मेरी ख्वाहिश है कि आप हमेशा मेरे साथ में रहो। मेरी ख्वाहिश है कि यू नो आप ये बोल रहे हो या सामने वाला आपको बोला। ओके, दिस इज द कन्फेशन कार्ड। आई डे ड्रीम अबाउट यू, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल मेरे दिल में आता है या फिर तुम हमेशा मेरे ख्याल में आती हो। आई विश हम लोग हमेशा साथ रहे। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, आई विश कि तुम भी ऐसा चाहती हो। आई विश कि तुम भी ऐसा चाहते हो। ओके, वाइस वर्सा हो सकते हैं गाइस, ये कन्फेस में भी आप करो या फिर आपके पर्सन करे। ओके, दे ड्रीम अबाउट यू, दे विश यू वुड वॉन्ट यू। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, तो अपने रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कमिटमेंट है, सॉलिड फाउंडेशन हो रहा है, बट रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो सुधार लीजिएगा। ओके, वो कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर आपके पर्सन के ख्यालों में खोए हो या फिर आपके पर्सन आपके ख्यालों में खोए। ओके, दे वांट यू, दे वांट यू या यू वांट देम। ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।